जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आइए श्रवण करते हैं आज योगिनी एकादशी व्रत की कथा। आप सब भक्तजन जानते होंगे आज योगिनी एकादशी का व्रत है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को यह व्रत रखा जाता है और यह तिथि आज ही है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आपके परिवार पर सदा सर्वदा श्री नारायण की कृपा बरसती रहे, यही प्रार्थना करते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत करने से आपके कई जन्मों के पापों का अंत होता है और आपको परम पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी को व्रत को करने से लोगों के जीवन में बहुत अधिक सुखों की अनुभूति होती है। पूजा पाठ के साथ साथ व्रत की कथा का भी पाठ करना अनिवार्य माना जाता है। इसको करने के बाद ही आप योगिनी एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। तो योगिनी एकादशी बहुत सुंदर कथा के रूप में कही जाती है। एक बार की बात है, युधिष्ठिर जी ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका क्या नाम है, कृपया उसका वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है। अलकापुरी में राजा धीराज कुबेर रहते थे। वह सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले थे। उन्होंने हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक चुना हुआ था जो पूजा के लिए हमेशा फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी सुंदर थी, उसका नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष कामपास में आबद्ध होकर अपनी सदा ही पत्नी में ही आसक्त रहा करता था। एक दिन की बात है, हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर पर ठहर गया और पाली के प्रेम में रसवादन करने लगा। अतः कुबेर के भवन में न जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव जी के पूजन में व्यस्त थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय पूरा बीत गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से पूछा, यक्षो, दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा है, इसके बारे में पता लगाओ। यक्ष ने कहा, राजन, वह तो पत्नी की कामना में आशिक्त होकर अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा है। कुबेर ने तुरंत ही अपने सेवकों को भेजकर उस हेममाली को अपने समक्ष बुलवाया। हेममाली भय से आकुल होकर तुरंत ही कुबेर महाराज के सामने उपस्थित हो गया। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वह बोले, ओ पापी, ओ दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान शिव की अवहेलना की है और समस्त भगवान की भी अवहेलना की है। अतः कोढ़ से युक्त और अपनी उस प्रियतमा से वियुक्त होकर इस स्थान पर भ्रष्ट होकर अन्यत्र चले जा। कुबेर के ऐसा कहने पर उस स्थान से वह नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख हो गया। कोड़ों से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति विलुप्त नहीं हुई थी। पातक से दबा होने के कारण वह अपने पूर्व कर्म को याद कर रहा था और इसके साथ ही इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मरुगिरी के शिखर पर बैठ गया। वहां उसे तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडेय जी के दर्शन हुए। पाप कर्म यक्ष से दूर से ही मुनि के चरणों में वह प्रणाम करते हुए गिरा। मुनिवर मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते हुए देखकर परोपकार की इच्छा से प्रकट होकर उसे निकट बुलाकर कहा, तुझे कोढ़ के रोग से कैसे दबा लिया? तू क्यों इतना अधिक निंदनीय जान पड़ रहा था, मुझे बता। यक्ष बोला, हे महाराज, कुबेर का अनुचरण हूँ। प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा के लिए मानसरोवर से कमल पुष्प लाकर कुबेर के भवन में पहुंचाना मेरा कर्म था। लेकिन एक दिन पत्नी के साथ रमण करते हुए मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा और पुष्प लेने में विलंब हो गया। इससे कुबेर महाराज बहुत क्रोधित हो उठे और उन्होंने श्राप दे दिया और मैं कोढ़ से पीड़ित हो गया। पत्नी के वियोग से दुखी होकर दर दर भटक रहा हूँ। आज किसी पुण्य कर्म से मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। ऋषियों का स्वभाव दयालु और परोपकार करने वाला होता है। सो हे महात्मा, आप ही मुझे अभागे को कर्तव्य का बोध कराते हुए पाप से मुक्त करने का कोई उपाय बताएं। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, असत्य भाषण नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश देता हूँ। तुम आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारे कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऋषि के ऐसे वचन सुनकर हेममाली दंड की भांति मुनि के चरणों में पड़ गया। मुनि ने उसे उठाया। उसने उसको बड़े हर्ष के साथ प्रसन्नता के स्वरूप में खुशी जान हुई।
मार्कंडेय के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया। मार्कंडेय जी की कृपा से और समस्त देवी देवताओं की कृपा से उसने अपने सफेद कोढ़ को दूर किया। मुनि के कथन अनुसार उस व्रत का अनुष्ठान करने पर वह हेममाली पूर्ण रूप से निरोगी काया से युक्त हुआ और उसे परम सुख की अनुभूति हुई। हे नृपश्रेष्ठ, जो यह योगिनी एकादशी का व्रत करता है उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है। उसके साथ ही उसका फल मनुष्य को भी सुंदर रूप में अपने युगांतर तक मिलता है। जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है, योगिनी एकादशी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य को देने वाली है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। भक्तजनों, इस तरह से यह आज योगिनी एकादशी की कथा है जो मैंने आपको श्रवण कराई। आपने सुनी, आपका आभार और धन्यवाद। आज योगिनी एकादशी पर आप भी अपने शारीरिक रोग, कोई भी आपके शरीर में पनप रहा रोग है, उसकी मुक्ति के लिए महादेव की आराधना करें, श्री नारायण की आराधना करें। संभव हो तो आज व्रत उपवास धारण करें, अति उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। अगर आप सभी व्रत उपवास नहीं भी कर पाते हैं तो साधारण सरल तरीके से आप शिवलिंग पर चंदन का लेपन करें, श्री नारायण को तुलसी की लकड़ी को घिसकर हरी चंदन लगाएं। अपने शरीर में जहाँ पर रोग पनप रहा है आप उस स्थान पर चंदन का लेपन करते हैं। आज प्रभु पर समर्पित किया हुआ तो आपके रोग स्वतः ही मिट जाते हैं। आशा है, उम्मीद है आपकी यह जो जानकारी है विदित आपको उचित लगी होगी। तो कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना